Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of science. The chapter name is sorting material into groups. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल पढ़ा दिया था. अब मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगी. ग्रुप्स पर मैंने एंड किया था कल. इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे. Things can be grouped on the basis of material they are made of. जो भी चीज़ें हम ग्रुप्ड करते हैं, एक साथ रखते हैं, वो उन मटेरियल पर डिपेंड करता है जिनसे वो बनाई गई हैं. मीन्स अगर एक ही सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें एक साथ ग्रुप करेंगे, शीशे की चीज़ें एक साथ ग्रुप करेंगे, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हम ग्रुप्ड करते हैं वो एक पर्टिकुलर सेम मटेरियल के बने होते हैं. We use different containers to store things. हम डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स यूज़ करते हैं ग्रुप करने के लिए, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास जार्स, स्टील कंटेनर्स, वुडन ड्रम्स एंड अर्थन पिचर. प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, वुड एंड सॉयल आर द मटेरियल यूज्ड टू मेक दीज थिंग्स. मीन्स क्या बताया जा रहा है कि प्लास्टिक बॉटल, ग्लास जार, स्टील कंटेनर और वुडन ड्रम और अर्थन पिचर, ये सारी थिंग्स हैं. और ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मिल करके बनी हुई हैं? प्लास्टिक से, ग्लास से, स्टील से, वुड मीन्स लकड़ी से और मिट्टी से. तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों से मिल करके बनी हैं. और जब हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर उनको अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्ड करके रखते हैं. Closely observing various things you will gather the following information. जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे यू विल गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और फिर आप इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे तो उनको गैदर करने में आसानी होगी. फर्स्ट पॉइंट क्या है? An object can be made from different kind of materials. कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स से मिलकर के बना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बैग मे बी मेड ऑफ क्लोथ, लेदर, रबर एंड प्लास्टिक. जैसे कि एक बैग जो होता है वो एक तो क्लोथ से मिलकर के बना होता है, लेदर से मिलकर के बना होता है, रबर से या प्लास्टिक से मिलकर के बना होता है. तो यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं. एक्टिविटी 2 में क्या है? कंप्लीट द टेबल विद द नेम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ईच ऑब्जेक्ट कैन बी मेड. यू कैन ऐड सम मोर ऑब्जेक्ट टू द लिस्ट. देखिए यहाँ पर टेबल है. टेबल किस चीज़ से बनी होती है? वुड, आयरन, प्लास्टिक, तीनों चीज़ से बनी होती है. बॉटल है, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, तीनों चीज से बना होता है. टॉय कार हमारी प्लास्टिक की होती है. चेयर हमारी प्लास्टिक, वुड, आयरन सब चीज़ों से मिलकर के बनी होती है. सेकेंड पॉइंट है आपका, अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. एक मटेरियल का यूज कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक टॉयज, बैग, चेयर, टेबल्स. जैसे कि ऊपर बॉक्स में बताया गया है कि एक मटेरियल से आपका कई सारे चीज़ें बन रही हैं. जैसे कि सपोज इसमें आपने देखा कि प्लास्टिक जो है वो चारों चीज़ें बना रहा है. टॉय कार भी बना रहा है, चेयर भी बना रहा है, टेबल भी, बॉटल भी. तो यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि टॉयज, बैग्स, चेयर एंड टेबल्स के लिए प्लास्टिक यूज़ किया गया है. तो कोई भी एक मटेरियल कई सारी चीज़ें बना सकता है. थर्ड एक्टिविटी आपकी क्या है? कंप्लीट द टेबल विद द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम गिवन मटेरियल. यू कैन ऐड सम मोर मटेरियल्स टू द लिस्ट. अब देखिए यहाँ पर मटेरियल दिया है प्लास्टिक, इससे क्या क्या बना है? डॉल और टॉय. पेपर, कॉपी, बुक्स, बॉक्स. स्टील से क्या क्या बना है हमारा? स्टील से हमारा बना है बॉटल, प्लेट्स, बॉटल और प्लेट्स बना है. सॉइल से क्या बना है हमारा? पॉट्स और टॉयज बना है. ये एक सेकेंड,
तो सॉइल किस चीज़ से, सॉइल से क्या क्या बना है, पॉट्स बनाए और टॉयज भी बनते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप्स ऑफ मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक नहीं कई सारे मटेरियल को मिला करके बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल, रबर, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ बाइसिकल। मीन्स साइकिल को बनाने के लिए कई सारे मटेरियल का यूज़ किया गया, मेटल का, रबर का, प्लास्टिक का एंड अदर मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। लिस्ट द वेरियस थिंग दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसी थिंग बताइए जो कई सारे मटेरियल से मिलकर के बनी होती है, एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। ऑल्सो मैंशन द मटेरियल्स यूज्ड इन इट, और उसमें मटेरियल भी मेंशन करना है। दे आर डिफरेंट मटेरियल्स, वी मेक ऑब्जेक्ट्स विद दीज मटेरियल्स, बट हाउ डू वी डिसाइड विच मटेरियल टू यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। दे आर डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। वी मेक ऑब्जेक्ट्स विद दीज मटेरियल्स, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इस सारे मटेरियल्स की मदद से। बट हाउ डू वी डिसाइड विच मटेरियल टू यूज़ फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। बिफोर फाइंडिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट अस सी व्हाट इज देयर इनसाइड अ मटेरियल। अगर इस आंसर को सर्च आउट करने के पहले हम ये जानेंगे कि मटेरियल के अंदर क्या होता है। एवरीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड टेक्स अप स्पेस is matter, yet few things do not consist of matter like time, sound, sunlight, rainbow, love, heat, memories and information. हर चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस लेता है, yet few things do not consist of matter, और जो चीज़ें मैटर से नहीं बनी होती हैं, जैसे कि हमारा है टाइम, साउंड, सनलाइट, रेनबो, लव, हीट, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, ये सब हमारा ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि कौन चीज़ को हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब मैटर से बनी हुई है। मैटर एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इवन बिफोर द फर्स्ट मैन हैड अपीयर्ड ऑन इट। मैटर तब भी एग्जिस्ट करता था पृथ्वी पर जब पहला मनुष्य धरती पर आया। वी हैव सीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हम अपने चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। बट वॉट आर दीज मटेरियल्स मेड अप ऑफ। लेकिन ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ये जो मटेरियल हैं ये मैटर से बने होते हैं। इनफैक्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। बल्कि जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं वो सब मैटर से बनी हुई हैं। द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट, एयर, वाटर, बुक्स, सन, स्टार, मून, ये सारी चीज़ें हमारी मैटर से बनी हुई हैं। कौन कौन सी? क्लोथ्स, फूड, एयर, वाटर, बुक्स, सन, स्टार, मून, ये सब आपके मैटर से मिलकर के बने हुए हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव टू जनरल प्रॉपर्टीज़। ये सारे ऑब्जेक्ट्स में टू प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी? they all have mass and occupy space. Mass means होता है a property that has a physical body and gravitational attraction. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक फिजिकली एक चीज़ होती है, फिजिकल बॉडी होती है उसकी, और जिसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। There are different कहाँ थे? दे ऑल हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये सारी जो हमारे मैटर होते हैं, ये सारी जो चीज़ होती हैं
ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनमें मास होता है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मीन्स स्पेस कवर करते हैं. सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर वो सारी चीज़ें मैटर हैं जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. अलग अलग तरीके के जो मैटर होते हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं. दे हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, कलर, शेप एंड स्मेल विच कैन बी फेल्ट थ्रू वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. दे हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट. उनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है, स्मेल डिफरेंट होती है, जो कि महसूस किया जा सकता है किससे? थ्रू वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन. अपने एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन की मदद से उन्हें फील किया जा सकता है. Everything that has mass and takes up space is matter. मैटर क्या है? वो सारी चीज़ें जो मास और स्पेस को कवर करती हैं वो मैटर है. Yet few things, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैटर से मिलकर के नहीं बनी है. कौन कौन सी? टाइम, साउंड, सनलाइट, रेनबो, लव, हीट, मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो मैटर से मिलकर के नहीं बनी है. तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही. कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.